तो हिंडन एयरबेस पर भारत की ड्रोन शक्ति का दम देखने के लिए मिल रहा है। सीधी तस्वीरें इस वक्त हिंडन एयरबेस से आप देख रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अब से कुछ देर पहले भारत की जो ड्रोन शक्ति यहां पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ये ड्रोन शक्ति का दम हिंदुस्तान का देखने के लिए मिल रहा है। यहां अलग अलग एरियल शोज का आयोजन किया जाएगा। 75 से ज्यादा निजी कंपनीज अपने ड्रोन्स का यहां प्रदर्शन कर रही हैं। और खास बात जिसकी जानकारी एबीपी न्यूज के हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह दे रहे थे कि अलग अलग इस्तेमाल में आने वाले ड्रोन्स, जिसमें कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल, सुरक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल, सर्विलांस में किस तरीके से ड्रोन काम आ सकते हैं। और इस वक्त ये जो तस्वीरें इनको देखकर मैं अंदाजा लगा रही हूं आशीष कि सुरक्षा के लिहाज से ड्रोन कैसे मददगार साबित हो सकता है, उसी को यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। नजरों से ही देखा जाता है, लेकिन ड्रोन्स का इस्तेमाल किस तरह से अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कि फायर फाइटिंग में, अगर जो ऊंची इमारतें हैं कहीं आग लगती है तो किस तरह से कई बार फायर ब्रिगेड पहुंच नहीं पाती है, दमकल की गाड़ियां उतनी ऊंचाई पर, तो तुरंत ही ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ रेस्क्यू करने में भी ऐसी जगहों पर जहां पर हेलीकॉप्टर्स के जरिए या फिर बाधा को पार करके रेस्क्यू टीम को जाने में समय लगता है, ऐसे में आप ड्रोन्स को इतने हेवी और केपेबल ड्रोन्स होते हैं कि किस तरह से वो एक या दो लोगों को एक साथ में वहां से लिफ्ट करके भी लेके आ सकते हैं, चाहे वो पहाड़ क्षेत्र हो या फिर कोई और दुर्घटना। साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में ड्रोन को लेकर ऑलरेडी पिछले 2 से 3 सालों में भारत ने काफी ज्यादा तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। और इसीलिए अलग अलग इस तरह की 12 क्षेत्रों में किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो भारत की स्टार्टअप कंपनीज है ड्रोन के क्षेत्र में, उन्होंने क्या कुछ टेक्नोलॉजी इनोवेशन डेवलप किया है जिसका बेहतर इस्तेमाल लार्ज स्केल पर किया जा सके। इसीलिए यहाँ पर इस तरह से ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसका प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, ये एक पहला कदम है, इसे कुछ साल लगेंगे और भी बेहतर होने में, और विशेष तौर पर जो कमर्शियल एस्पेक्ट जिसे कहते हैं ना, कि चाहे वो रेस्क्यू हो, डिलीवरी हो, एग्रीकल्चर हो, इन सभी क्षेत्रों में बड़े स्तर पर इसका इस्तेमाल करने के लिए कुछ साल लगेंगे। लेकिन उसको लेकर चाहे वो किसान हो या फिर दमकल विभाग के लोग, चाहे वो डिलीवरी कंपनीज हो या फिर रक्षा क्षेत्र में इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जा सके, वो जानना और समझना इन हर क्षेत्र को और इन क्षेत्रों के लोगों को जरूरी है। और इसीलिए इस तरह की प्रदर्शनी की जा रही है। ड्रोन एक नया आयाम लाया है पूरे विश्व में, न केवल रक्षा क्षेत्र में बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में। और उसी आयाम में भारतीय स्टार्टअप्स किस तरह से, जो कंपनियां आगे बढ़ रही हैं, वो किस तरह से नए नए आइडियाज ला रही हैं, उसका भी प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि न केवल इन कंपनियों को भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई और देशों में भी काफी ज्यादा रुचि दिखाई गई है। भारतीय कंपनियां जिस तरह से ड्रोन्स को बहुत ही तेजी से डेवलप कर रही हैं, जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर रही हैं, चाहे वो खेती हो या फिर रक्षा क्षेत्र में, उसको लेकर काफी ज्यादा विश्व की रुचि भारतीय कंपनियों में हुई है। और ये सब कुछ जब इंडियन एयरफोर्स अगर सपोर्ट करे तो जाहिर सी बात है कि वो और तेजी से होता है। और इसीलिए, क्योंकि जो एयर स्पेस डोमेन है, फ्लाइंग डोमेन है, वो प्राइमरीली इंडियन एयरफोर्स के पास होता है, तो इसीलिए इंडियन एयरफोर्स का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। और ये एक और यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से इंडियन एयरफोर्स के एयर बेस पर इस तरह की प्रदर्शनी की जा रही है, ताकि सभी ऑफिसर्स को और साथ ही साथ मीडिया के जरिए देश में सभी लोगों को पता चले कि किस तरह की टेक्नोलॉजीज डेवलप की गई है। साथ ही साथ इसके बाद जो रुमाना ड्रोन के जो 12 अलग अलग सीक्वेंस है, 75 अलग अलग स्टार्टअप कंपनियां प्रदर्शनी करेंगी। लगभग 11:15 बजे तक ये प्रदर्शनी की जाएगी। उसके बाद में जो C-295 एयरक्राफ्ट है, वो भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सौंपा जाएगा, जिसे लेकर एक बड़ी तैयारी भी की गई है। लगभग 11:30 बजे के आसपास हम के बाद दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा पाएंगे, जब पहला C-295 एयरक्राफ्ट, जो ट्रांसपोर्ट मिलिट्री टैक्टिकल एयरक्राफ्ट है, उसकी पहली झलक हम दर्शकों को दिखाएंगे। बिल्कुल, तो जिस वक्त उसका इंडक्शन हो रहा होगा C-295 का, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उसको भारतीय वायुसेना को सौंपेंगे, वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाएंगे। और फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना, ताकि आप रहें आगे। इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो, या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर।